लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब है स्पोकन इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, समझ में आ रहा है? स्पोकन इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है, कल हमने उसके बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि हर सेंटेंस की फॉर्मेशन में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है, होना ही चाहिए? जरूरी है? यस और नो? यस। नहीं, जरूरी तो नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होती, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हो सकता है ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास वर्ब ही नहीं है, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कितने टाइप से सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। ओके, जैसे देखो, जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसमें एक सेंटेंस में 3 वर्ड मेन होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 शब्द मेन होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ बच्चों से जब पूछा जाए कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, तो उनको पता ही नहीं होता सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। ये क्या है? बेसिक्स जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। लास्ट क्लास में हमने देखे थे कि कौन सी सब्जेक्ट सिंगुलर में काउंट होंगे और कौन से प्रॉपर वर्ड हमारे प्लूरल में काउंट होंगे। यानी कि किस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर काउंट करेंगे और किस सब्जेक्ट को हम प्लूरल काउंट करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था और क्लियर किया था। तो सिंगुलर में था जैसे हमारा ही, जो बॉय के लिए यूज होता है। शी किसके लिए यूज होगा? गर्ल के लिए। काउ के लिए क्या यूज होगा? काउ के लिए क्या यूज होगा? इट। काउ के लिए यूज होगा इट। ठीक है, कोई भी एनिमल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहेगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इट। ठीक है, क्या यूज करेंगे? इट। वेरी गुड। अब देखो, इंग्लिश को अच्छे से बोलने या समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। जो लोग फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं उन्होंने कैसे सीखा? ऐसे ही बेसिक स्टेप से जाते हुए सीखा। हो सकता है कुछ लोग स्ट्रक्चर से क्या होगा, बिना स्ट्रक्चर के भी तो हम डायरेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई घर है जिसमें नींव नहीं रखी जाती, जिसमें कॉलम नहीं बनते, नींव नहीं होती, पिलर्स नहीं होते? अगर होता है तो क्या होगा? कुछ भी हल्का सा शेकिंग कुछ भी होगी तो क्या होगा? मकान गिर जाएगा, घर गिर जाएगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म में अगर उसको सस्टेन करना है तो बेसिक्स क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर हम देखें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो एक सिंपल, मैं हिंदी बोलता हूँ, एक हिंदी का सेंटेंस है। हम अगर लिखते हैं मैं हिंदी बोलता हूँ, देखो ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैं हिंदी बोलता हूँ। तो इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस क्या होगा? ये एक हिंदी का सेंटेंस है, मैं क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, बोलता है वर्ब है। अब क्या स्ट्रक्चर हमें फॉर्मेशन देखनी है कि हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट साथ में आते हैं, जबकि इंग्लिश की अगर बात करें तो सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। अगर हम बात करें, मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। आई, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई स्पीक हिंदी। इसमें क्या है? आई सब्जेक्ट है, स्पीक जो है वो वर्ब है और हिंदी क्या है?
ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हुआ आई स्पीक हिंदी, जिसमें तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जिसमें क्या है, तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन देखें तो क्या होगा, सब्जेक्ट, ये हमारे पास आ गया वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, वर्ब किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, पहले हम वो देखेंगे। अच्छे से इसको सुनना है, साथ साथ सब चीजों को याद कर लेना है। अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा है तो रेज योर हैंड। बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे आप लोग। क्लियर है? देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब किस तरीके से सब्जेक्ट का डिवीजन होता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट का डिवीजन होता है और वर्ब का डिवीजन होता है। हेडिंग मेंशन करेंगे, जो बोर्ड पे हम कर रहे हैं उसको नोटबुक में नोट करते हुए ही चलेंगे। एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, कुछ एग्जांपल जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं, क्या सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर कोई सेंटेंस या फिर कोई बोलने का पैटर्न हम डेवलप कर सकते हैं? तो एक बेसिक सेंटेंस अगर देखें, स्पीक इंग्लिश, मीनिंग क्लियर है इस वर्ड, इस लाइन का मीनिंग क्लियर है। हमने बोला स्पीक इंग्लिश, सिंपली अंग्रेजी बोलो, वर्ड ये तो क्लियर है, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट लग रहा है। तो इसमें क्या है, ये सिर्फ आपके पास वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि कोई भी फॉर्मेशन जो हम समझ कर दिया। देखो सबसे पहले हम किसको समझेंगे, सब्जेक्ट को। किसको समझेंगे, सब्जेक्ट को। वेरी गुड। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? आगे हम जब भी बात करेंगे सब्जेक्ट, तो आपके दिमाग में पूरा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। पहले सब्जेक्ट को हम समझेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि सेंटेंस शुरू करने वाला पहला शब्द क्या होता है, कर्ता। काम को करने वाला उसको क्या कहते हैं, कर्ता। ठीक है, ये हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हु इज डूइंग द वर्क, उसको क्या कहेंगे, कर्ता। ठीक है, नोट डाउन कीजिए कॉपी में, कॉपी में लिखो। सामने जो मैंने लिखा है सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे आपको मेंशन करना है कर्ता। नोटबुक नहीं लेकर आए, नोटबुक नहीं लेकर आए।